Uh, yeah. Yeah. नमस्कार दोस्तों, एसजी ट्रेडर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो पेनी स्टॉक होता है उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं और कौन से लेवल से हमें उसमें एंटर करना चाहिए या फिर हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि पेनी जो स्टॉक होते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि ये 50-50% चांस रहता है, तो उस वजह से हमें वहाँ पे कुछ रूल्स भी डिसाइड करने होते हैं कि हाँ, मैं इससे ज़्यादा इसमें कैपिटल नहीं डालूँगा, इससे ज़्यादा मैं स्टॉक नहीं लूँगा। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो हो सकता है जैसे कि आपका कैपिटल है मान ले 1,00,000 रुपया, तो उसमें से 10% अगर आप निकालो 10,000 हो गया, तो आप 10,000 से ज़्यादा आप ये पेनी स्टॉक में नहीं डाल सकते हो। और जो भी ये 10,000 आपका अमाउंट है उसको हो सके तो यानी कि 2 से 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी कि आपका जो कोई भी एक स्टॉक है वो 5,000 से ज़्यादा का वैल्यू उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। 2 से 4 बहुत हो गए पेनी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में। इसमें क्या होता है, अगर इसमें मिल गया तो इसमें रॉकेट हो जाता है, नहीं मिला तो उसमें हमारा एसएल हिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक देख रहे हो तो काफ़ी टाइम इसने कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और कहाँ पे ये पहुँच गया, ये था 14 पे, हो गया 36। तो ऐसे में आपने जो भी लिया होता है उसको फिर आप अक्यूमुलेट कर सकते हो। जैसे कि आपका 10,000 है, उसमें से आपने 2 या 3 लिया हुआ है, एक चल गया 14 से यहाँ पे जैसे 40 हो गया, तो ये जो अमाउंट होगा और बाकी का जो कंपनसेट करेगा, हो सकता है दूसरे में आपका लॉस भी हो सकता है वहाँ पे 1,000 2,000 का, तो वो फिर जो कैपिटल आपका 10,000 का हो गया है 12 या 13,000, नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे तो ये 13,000 आपका यूज़ होगा। उस हिसाब से आपको मल्टीपल यहाँ पे यानी मल्टीप्लाई करना है आपका कैपिटल और उसको ही आपको यूज़ करना है। आपको वहाँ पे वो 90,000 को इसमें यूज़ नहीं करना है। बस इतना सा छोटा सा ध्यान रखना, डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक हेल्प करेगा। इसमें हम मदद लेंगे एक स्कैनर का, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें कौन सी कंडीशन रखी है और उसके बाद में जो स्टॉक आपको एंड ऑफ द डे जब रन करोगे जो स्टॉक मिलता है उसको आपको नेक्स्ट दिन उसको ध्यान में रखना है। इसमें क्या हो सकता है, एक तो ब्रेकआउट हो सकता है, एक हो सकता है कि एक यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद नियर टू ब्रेकआउट है तो हमें ऊपर का टारगेट, जैसे इसमें है हमारा नेक्स्ट टारगेट आ सकता है 20 का, फिर इसमें देखेंगे तो हाई के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि क्या यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है कि ब्रेकआउट हमारा 33 पॉइंट है। तो इसको कैसे हमें ये जब स्टॉक लेना है तो कैसे मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसमें मैंने चार्टिंग का मदद लिया है जहाँ पे मैंने ये स्क्रीनर बनाया हुआ है। तो पहला तो कंडीशन क्या है कि जो भी कैश के जो भी स्टॉक होंगे, क्योंकि ज़्यादातर पेनी स्टॉक होता है कैश में होता है, फ्यूचर में कम रहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि इसका जो वीकली 200 डेज मूविंग एवरेज है इसके ऊपर हमारा आज का वीकली क्लोज होना चाहिए, यानी कि हमारा जो वीकली क्लोज है तो 200 वीक के जो क्लोज है उसके ऊपर होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि आज का क्लोज है डेली कैंडल का 200 डेज मूविंग एवरेज जो डेली कैंडल है उसके ऊपर का होना चाहिए। जो प्राइस होना चाहिए लेस देन 50 होना चाहिए। आप इसमें कुछ भी अमेंड कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर आपको 100 से नीचे लेना है, 20 से नीचे लेना है, वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हो। लेटेस्ट क्लोज जो रहेगा ग्रेटर देन मूविंग एवरेज 21, 50 मूविंग एवरेज से भी ऊपर होना चाहिए। वॉल्यूम उसका 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और मार्केट कैप है उसका 1,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। नेट प्रॉफिट है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा आप यहाँ पे एक स्कैनर बना सकते हो, फिर जैसे रन करोगे वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया है तो यहाँ पे रन करने के बाद में एंड ऑफ द डे मुझे मिलते हैं इतने स्टॉक। अगर मैं कोई भी यहाँ से कंडीशन रिमूव कर देता हूँ करेक्ट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी हमारा कंडीशन क्या है, 200 डेज वीकली मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज, 50 एंड 21 मूविंग एवरेज, वॉल्यूम 5 लाख से ज़्यादा, मार्केट कैप 1,000 करोड़ से ज़्यादा, और जो हमारा नेट प्रॉफिट है ईयरली का वो 0 से ज़्यादा है, यानी कि लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट में होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन हमें मिलता है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम देख सकते हो, हाईएस्ट वॉल्यूम वाला स्टॉक देख लो। तो हाईएस्ट वॉल्यूम में हमें मिल रहा है यूको, जयप्रकाश एंड हिंदुस्तान। तो जैसे हमने यूको को पहले देखा है, यहाँ पे इसने ऑलरेडी मूव दे चुका है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर रिट्रेसमेंट आता है और ये 30 का लेवल होल्ड करता है
फिर जो स्विंग लो होता है उसके बाद में हम एंटर करेंगे 29 का स्टॉप लॉस रख के। सेकंड फिर हमें यहाँ पे मिल रहा है स्टॉक जो है जयप्रकाश पावर। तो जयप्रकाश पावर का जो स्टॉक है हमें उसको देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जोन है पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या देखना होना चाहिए, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और कंसोलिडेशन हो रहा है। आपका यहाँ पे बाय होना चाहिए 8.50 के ऊपर आपका बाय होना चाहिए और यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट जो बनेगा 9.4 बनेगा और उसके बाद में आप यहाँ से आगे और चार्ट देख सकते हो। पर अच्छा ये पैटर्न बन चुका है। तो जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये 10 यानी कि मूविंग एवरेज 10 है उसको ये सपोर्ट ले रहा है। पर हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये चार्ट यहाँ पे हमें बता रहा है हम यहाँ से भी उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मूविंग एवरेज यहाँ पे करता हूँ तो ये मुझे चाहिए यहाँ पे 10 एंड 21 एंड 50 जो हमने वहाँ पे चार्ट पे लगाया हुआ है उसको मैं अपडेट कर दूँगा यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा चार्ट। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका जो प्राइस अभी है 20 के आसपास। तो हमें यहाँ पे बाय कहाँ पे देखना है, तो बाय देखने के लिए हमारा आइडियल रहेगा ये वाला जो है 21 डेज मूविंग एवरेज, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये जो हाई था उसको ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया है। इसमें दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, एक कोई 18 के आसपास कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है तो, या तो फिर 22.30 के ऊपर क्लोज करता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। उसके बाद आता है सुबेक्स को, हम इसको क्लोज कर देंगे और उस हिसाब से दोस्तों अगर आपको कोई भी यहाँ पे कंडीशन ऐड करना है तो भी आपके हिसाब से कर सकते हो। और ये जो स्क्रैनर है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो और फिर उसको आप जो भी आपका मन चाहा वहाँ पे कोई भी कंडीशन है वो रख सकते हो, पी हो गया या कुछ भी। जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो वीवैप और वो सब भी है। और फंडामेंटल के लिए थोड़ा आपको नीचे जाना पड़ेगा जहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस और वो जो रॉ मटेरियल हो गया, कोई भी टर्नओवर है, एडवांस है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, प्रोविज़न जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं ये स्टॉक। जैसे यहाँ पे ये स्टॉक में हमने यहाँ पे बाय करना है, एक तो हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल चुका है, वो बहुत ही अच्छा रहता है क्रॉस ओवर। फिर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, लास्ट टाइम ये जोन था तो आपको यहाँ पे बाय करना है 35 के ऊपर। 35 के ऊपर काफ़ी अच्छा सा आपको प्रॉफिट मिल सकता है 48 तक का। तो उस हिसाब से आपको स्टॉक देखना है। जो भी रन करते हो आप यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से आपको इसको शॉर्ट लिस्ट कर देना है। हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए और यहाँ पे प्राइस आपका अपर सर्किट में नहीं होना चाहिए। अपर सर्किट होता है तो नेक्स्ट दिन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और जितना अपर, जैसे यहाँ पे यूको बैंक है अपर सर्किट नहीं है तो इसको यहाँ पे हम आइडियल मान सकते हैं, क्योंकि अगर इसको लगा अपर सर्किट तो काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि ये हो गया जयप्रकाश हो गया, इस्पात हो गया, वैसे स्टॉक हमको सिलेक्ट करके रखना है और नेक्स्ट दिन हमें इसको ध्यान में रखना है। फिर जैसे ही हमारे लेवल के ऊपर ट्रेड करता है हम बाय करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।